एक एक वचन जिसने महापुरुषों का सुन लिया, उनके परिवार के परिवार बच गए। किस तरह से? एक ठगों की नगरी थी, डाकुओं की। एक छोटी सी बात बताने के लिए कहानी बता रहा हूं आपको कि सत्संग के वचन इंसान को कैसे बचा देते हैं। हम तो इतनी इतनी देर बोलते हैं, इतने वचन तो तुम्हें याद नहीं रहते होंगे, एक आधा याद रख लोगे तो भी बहुत है। तो जब वो मरने लगा चोर, उसके लड़के थे, अपने लड़के बुला लिए, लड़कों को बुला के कहने लगा। उसने सोचा कोई काम धंधा ये तो जानते नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये पीछे से भूखे मरेंगे, इसलिए इनको तरीका बता दूं। बोला बेटो मैं तो मरने लग रहा हूँ, मरूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात बता के जाता हूँ। बोले हाँ बताओ पिताजी। कि तुम कभी भी किसी सत्संग में, महात्मा का कोई सत्संग होता वहाँ ना चले जाइए। तो आदमी जो जैसा होगा वैसी बात सिखाएगा औलाद को। अच्छा इंसान कहेगा अच्छे इंसान बनो, चोर कहेगा चोर बनो, डाकू कहेगा डाकू बनो, व्यापारी कहेगा व्यापारी बनो, किसान कहेगा जमींदारा सीख। बोला कि पिताजी अगर मजबूरी हो जाए तो? बोला काना में उंगली दे दे, सुन वचन नहीं सुने। बोला बहुत अच्छी बात। तो वो तो गुजर गए। एक दिन वो भाई चले कि चलो चोरी करने चले। चोरी करने गए तो जिस गांव में गए, एक किसी गली में हो लिया, दूसरा किसी गली में, और एक जिस गली में गया उसमें रात के टाइम महात्मा का सत्संग हो रहा है। उसने सोचा पिताजी तो कह के गए थे, दे वचन काम आता है। ये वचन याद आ गया उसको कि भाई पिताजी कह के गए थे नहीं सुनना, लेकिन कान्ना मांगड़ी देने लगे, इतनी देर में एक वचन सुन लिया। बोले भाई वो गुरु कहने लग रहा था, देखो मैं बताऊंगा आपको, जो देवी देवता होती है उनकी पहचान ये होती है, उनकी छाया नहीं होती। हम तो जब चलते हैं लाइट लगती है, छाया होती है ना अपनी, सूर्य के उल्ट चलोगे तो छाया होती है ना। बोले इस तरह से देवताओं की छाया नहीं होती। मकाना मंगली दे लिया, बात उसका आ गई, चोरी कर ली। चोरी कर ली। अच्छे एक बड़ा आदमी था उसके घर में, अच्छा माड़ा हाथ लग गया, पास में ही गांव पड़ता था उस शहर से, जाके घर में बैठ गया आराम से चोरी करके। पुलिस बुलाई, लोग बुलाए कि चोरी होगी चोरी होगी। अब पुलिस वाले को तो लग बेरा होता है बदमाश कौन कौन है, चोर कौन कौन है। बोला भाई और तो नहीं, उस गांव में वो चोर था। बोला वो तो मर लिया। बोला उसके लड़के होंगे। वहाँ पहुँचे, उनको ले आए पकड़ के ले आए। बोले चोरी करी? बोला नहीं। तो ट्रेनिंग दी हुई थी, वो मारे पीटे, हाँ नहीं बनी, सारे तरीके अपना लिए। आखिर में एक औरत थी, वो बोली कि वो तो चोरी तो मत उगलवा दूंगी, 1 मिनट लगेगी। बोले अच्छा तुम कैसे? नहीं बोला देख लियो, इतने पैसे लूँगी। बोले हाँ इतने ही दे देंगे। वह गई, वो पकड़ रखे, सारे रोक रखे, देवी का रूप बनाया उसने। बोला रात के टाइम आऊँगी मैं, 8-9 बजे का टाइम हुआ और वो देवी का रूप, तू दिन में तो पीछा नहीं जा। जिस तरह देखते नहीं ना कभी नाचने कूदने रामलीला को नाटक करते हैं उसमें पहनते हैं, तो वो भी बनने वाले पूरा डिठोरा दिखाते हैं। कोई राम बनता है, लक्ष्मण बनता है, सीता बनती है, तो बनाते हैं ना। उसने भी देवी का रूप बना के और एक नकली शेर बना के गई। वो शेर तो छोड़ दिया दूर, और वहाँ पैदल चल के गई उनके पास। बोली, वो बोले ओहो माता की चोर माता को, चोर ठग डाकू माता ने बढ़िया पढ़ा उसे, देवी की पूजा करें है ना। बोले कि देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। उन्होंने दुआ सलाम करी, और वो पुलिस वाले तो दूर थे। बोली देखो बेटा एक बात बताऊँ, तुम्हें पता है? मुझे तो पता है सारा। बोले हाँ माँ आपको तो पता है, मैं तुम्हें बचा लूँगी, मेरे सामने सच बता दो। तो सारे सच बताओ न हुए ने। जब वो जिसने वो वचन सुन लिया था, ने बोला भाई देवताओं की छाया नहीं होती। उसने देखा इसी छाया को नहीं, तो फंड से देवता को नहीं। वो न बोले डटो भाई। वो ने बोला हम चुप रहो। ने बोला माता आपको तो पता ही हम चोर हैं कि, बताओ हमने क्या चोरी करी है? हमारी काम हम इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी
हमें सज़ा मिली है। बोली हाँ बेटा पता है मुझे ये तो। बोला फिर भी? बोला ना हमने तो की नहीं चोरी। वो बोली भाई चाहे कुछ भी कर लो ये चोर नहीं है, छोड़ दिए जाओ भाई। वो गांव में जाके घर में सारे इकट्ठे हो गए, बतलाए, बोले सुन लो भाई अपना पिताजी तो हमने खराब कर गया था कि देखो महात्मा का एक वचन सुनने था बेचारों भाइयों की जान बच गई, नहीं तो पता नहीं कि सज़ा और मिलनी थी। अरे पूरा सत्संग सुन लिया तो अपनी ज़िंदगी पूरी समझ जा। आइंदा के लिए अभी चोरी नहीं करांगे भाई, महात्मा का वचन सुना था। तो इतने वचन सुनते हो आप भी कोई वचन मान लिया करो, और वो वचन समय पर कभी न कभी काम आएगा जब पता लगा कि भाई हाँ संतों के वचन में ताकत होती है, वो सत्य होते हैं, हमारे हित के लिए होते हैं, हमारे लाभकारी हैं, गुणकारी हैं, हमें अपनाने चाहिए, उसी में हमारा हित है। बहुत बहुत सबको राम